नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके प्यार का आभार व्यक्त करता हूं। दर्शकों, डेली का फोरकास्ट लेके मैं आता हूं आपके लिए। थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने चेंज किया है। साप्ताहिक राशिफल आप लोगों की डिमांड को फिर से ध्यान में रखते हुए मैंने शुरू कर दिया। अब कुछ हट करके मैंने दिमाग में जो चीज आई, बहुत सारे जो लोगों के तरह तरह के लोग, बहुत सारे जो लोगों की जो ईमेल्स बड़ी आती हैं, मैं कोशिश करता हूं दर्शकों के मैं ध्यान से उनको देख पाऊं। कुछ हमारे दर्शकों ने काफी लंबे समय से ये भेज रहे थे कि भी कुछ ऐसा कौन सा काम है जो हम करें या ना करें, जिसमें से आता है नाखून काटने वाला काम। क्या इसका भी कोई सिस्टम है कि नाखून दिन में काटें, रात में काटें, कौन से दिन काटें या कौन से दिन ना काटें, शेव कब ना करें, शेव कब करें, ऐसे ही हेयर कट करवाना, कौन सा दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्या इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट है जी। तो दर्शकों, सब्जेक्ट हमारा विषय जो है वो बेसिकली ये है, नाखून काटने हो, हेयर कट करवाना हो या शेव करना हो। मैं मानता हूं दर्शकों, बदलते हुए इस जमाने के साथ बदलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आजकल अगर आप बन ठन करके सही पोजीशन के साथ आप नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हर रोज लोगों को शेव करवाना पड़ता है। मानता हूं, अगर फिर भी आप अगर कोशिश कर सके, जैसे सबसे पहले हम नाखून की बात करते हैं, ये काटने की मनाही क्यों की जाती है? किसी दिन जब हम कोई, हमें लगता है जैसे कहते हैं ना कि ट्यूसडे का दिन हो, थर्सडे का दिन हो, सैटरडे का दिन हो, इस दिन नाखून काटने हो, हेयर कट करवाना हो, अवॉइड करना ही उत्तम है। शेव करना जो है अवॉइड करना चाहिए, नाखून काटना अवॉइड करना चाहिए। मैं मानता हूं दर्शकों, आपके साथ सहमत हूं। वक्त ऐसा आ गया है कि आपको हर रोज शेव करवाए बगैर आप रह ही नहीं सकते हैं, मगर यस, हेयर कट पे तो आप ध्यान दे ही सकते हैं कि कौन सा दिन करना चाहिए। नाखून काटने हैं, दिन में नाखून काटने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर रात के समय नाखून काटेंगे, पैसे की बरकत नहीं पड़ेगी, घर में बीमारी, अशांति, असुविधा बनी रहेगी। आपके सेहत पे भी जो नेगेटिव जो रेस है वो इंपैक्ट करेगी। कहीं ना कहीं शरीर कष्ट हो जाएगा, मानसिक कष्ट हो जाएगा, पैसे किसी न किसी और चीजों पे लगने शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो नाखून काटने हैं, रात के समय बिल्कुल ना काटें। रात के समय नाखून बिल्कुल ना काटें और कोशिश कीजिएगा ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को अवॉइड करें। थोड़ा सा प्लान करने की जरूरत है दर्शकों। मैं मानता हूं अगर शेव का, अगर आप जो आजकल ऑफिस की पोजीशन ऐसी है कि यू कांट अफोर्ड, नो प्रॉब्लम, अगर शेव का ध्यान रखा जा सके तो बहुत बढ़िया है। मंडे को ही जैसे होता है कि आपने, जैसे बहुत सारे जो लोग क्या करते हैं कि भाई मंडे को ही करके रख लेते हैं शेव, अगले दिन या वेडनेसडे को करके रख लेते हैं, फ्राइडे को करके रख लेते हैं, ताकि अगले दिन शाम तक उनको दिक्कत नहीं आएगी। मगर फिर भी अगर नहीं भी ध्यान रखा गया, नो प्रॉब्लम। मगर नाखून काटना नंबर 1, दिन में काटिएगा, रात को बिल्कुल मत काटिएगा। इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आपकी हेल्थ पे, आपके फाइनेंसेस पे पड़ता है। घर में अशांति बढ़ती है, घर में परिवार के अंदर भी कलह, क्लेश, अशांति के योग बनते हैं। दूसरा, हेयर कट। हेयर कट भी दर्शकों कोशिश कीजिएगा ट्यूसडे के दिन, थर्सडे के दिन और सैटरडे के दिन बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारी हेयर कट अगर हम नहीं ध्यान रखते हैं इस चीज का, तो कहीं ना कहीं लॉन्जिविटी पे, हेल्थ के ऊपर आता है, क्योंकि उस समय नेगेटिविटी को आप इनवाइट कर रहे हैं। वो समय ऐसा है,
वो दिन ऐसा है यहाँ पे अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किस्म की नेगेटिविटी, देखिए ब्रह्मांड ओपन है, वहां से रेज पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है। जिस किसी कार्य के लिए कोई चीज बनी हुई है, मान लीजिए वो किसके लिए बनी हुई है, आपकी हेल्थ के लिए बनी हुई है, हेल्थ के लिए अगर नेगेटिव वाइब्स आ रही है, नेगेटिव रेज आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हेल्थ के ऊपर आ जाएगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आने वाले समय के अंदर किसी ना किसी परेशानी को आप मोल ले लेंगे, बरकत उड़ जाएगी, पैसे किसी चीज के और रखे होंगे, लग किसी चीज के लिए और जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ दर्शकों कि नाखून काटने हो तो दिन में काटे, रात को बिल्कुल ना काटे। एक तो पार्ट ये। दूसरा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को बिल्कुल सख्ती से अवॉइड कीजिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिविटी किसी ना किसी पार्ट पे बॉदर करेगी। दूसरा पार्ट, हेयर कट, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को अवॉइड कीजिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं शारीरिक रोग, मानसिक तनाव, लिटिगेशंस या कहीं ना कोई ऐसा रोग, परेशानी आपको बॉदर कर सकती है, कहीं ना कहीं अशांति बढ़ सकती है। तो इसलिए उससे बचने का जो बेस्ट तरीका क्या होता है कि उन दोनों को अवॉइड ही किया जाए। बहुत सारे लोगों के पास दिन लगता है कि मेरे लिए तो सैटरडे ही सूट करता है, मैं क्या करूं। कोशिश कीजिएगा दर्शकों, इन जो 3 चीजों को लेकर के आज हमने चर्चा करी, नाखून काटने कौन से दिन अच्छे होते हैं, कौन से समय में अच्छे होते हैं। अगर नाखून काटने का समय आप सुबह 10 बजे से पहले कर लेते हैं तो और भी उत्तम होगा। हेयर कट का समय अगर आप सूर्यास्त से पहले कर लेते हैं तो उत्तम साबित होगा। यस, मैं मानता हूं शेव की जो पोजीशन है आपकी, कोई ऑफिस का रूटीन होने के कारण, जब बिजनेस के ऐसे कारण, जब बिजनेस मीटिंग्स के कारण आप अवॉइड नहीं कर सकते, भले ही आप रात को करके रख लीजिएगा ताकि आप इन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को अवॉइड कर सके। तो प्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे। फिर मैं किसी दूसरे वीडियो में कुछ दूसरा सब्जेक्ट लेकर के आऊंगा। आज आपके लिए इतना ही। हमारे ढेर सारे जो वीडियोस हैं दर्शकों, ड्रीम्स से रिलेटेड भी पड़े हुए हैं, आप उनको देखिएगा। ज्योतिष से रिलेटेड पड़े हुए हैं। आज ड्रीम से हट करके, ज्योतिष से हट करके, ये आप लोगों की बहुत डिमांड थी। ऐसा शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है दर्शकों, मगर मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा जरूर कीजिएगा, मगर आप ऐसा ध्यान रख सके तो उत्तम होगा। आजकल क्योंकि जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, लोगों को लगता है कि हर रोज ही नाखून साफ किए जाएं, बढ़िया है, रूटीन बन गया। अब अगर if it is the part of the routine on the daily basis, there is no problem. But अगर हमने करना ही कुछ दिनों के बाद नाखून काटते हैं तो फिर ध्यान इन 3 दिनों का जरूर रखेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे का। और हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप YouTube पे जाएंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस दिखाई देंगी। जो भी वीडियो आपको पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी, आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी दर्शकों। ढेर सारी, मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com, इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो तो आपको जानकारी हो जाएगी मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लगन है, कौन सी मेरी लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई, किसी मैट्रिमनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता। तो खोलिए अगर गुना मिलान वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे और ढेर सारी सर्विसेज हैं। भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा। पंचांग ऑनलाइन चेक करना क्या है,
तो एक दिन का चेक करना है, या आप देखना कि पूरे महीने का राहु काल मुझे चाहिए तो राहु काल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना दर्शकों, यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो। बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द डे टाइम। आपके लिए आने वाला समय खूब मंगलमय साबित हो, प्रभु आपके ऊपर असीम अनुकंपा करे। अब मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आपसे लूंगा इजाजत, फिर अगले समय में एक नया वीडियो और नए सब्जेक्ट के ऊपर लेकर के। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।